जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो आप लोगों को मैंने कहा था कि इंग्लिश के मैं सारे वोकैब सेशन करा दूंगा, उसका आज मैं एक सेशन ले रहा हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों, सिनोनिम्स मैं कम से कम 40 तक करा दिया हूँ और 60 बचे हैं। मैंने कहा था 100 क्वेश्चन मैं 100 कराऊंगा सिनोनिम्स, उसी में से एक आएगा सिनोनिम। और मैं इडियम्स के कहता हूँ 100 कराऊंगा, उसी में से एक से दो क्वेश्चन आएगा, जो भी आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज मैं 35 से 36 इडियम्स आज करा देता हूँ और कल के वीडियो में पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़, ये मैं पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इसका पढ़ाते चला जाऊँगा। ठीक है, और इसका टेलीग्राम पर इसका मैं PDF डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर दें और केवल सोने से पहले आप 10 मिनट भी देख लोगे तो ये पूरा इतना तरह से हो जाएगा। और ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और हमेशा याद रखना, एयरफोर्स में PYQ ही पूछा जाता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि कोई नया क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, वोकैब सेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको 5 से 6 नंबर आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए। लाइक शेयर कमेंट कहने की जरूरत नहीं पड़ती है साथियों, आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं आप लोग, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो तो बताते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इडियम से क्लोज सेप। क्लोज सेप का मतलब होता है नैरो स्केप। सीधा याद करो, कुछ अब बचा नहीं है। क्लोज सेप, नैरो स्केप। कट नो आइस मतलब हैव नो इन्फ्लुएंस। कट नो आइस का मतलब हैव नो इन्फ्लुएंस। टू कैच ऑफ विथ, टू कंप्लीट विथ। ठीक है, ऐसे याद करो, थोड़ा अपने से ट्रिक बनाओ, ऐसे याद। तो एक एक क्लोज सेप्स। थोड़ी आप लोगों को आवाज़ में दिक्कतें आ सकती हैं साथियों, कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं उसमें वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग प्लीज़ इसको हैंडल कर लेना और सिर्फ आप कंटेंट पर ध्यान देना, कंटेंट मैं कैसे दे रहा हूं। ठीक है, ये मत करना कि आवाज़ें ऐसी आ रही। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, इतनी बारिश हो रही है सुबह से, लेकिन मैं आपका कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ साथियों, तो आप लोग प्लीज़ इसका थोड़ा अपना समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो एक बार फिर से, क्लोज सेप का होता है नैरो एस्केप्स। कट नो आइस का हैव नो इन्फ्लुएंस। टू कैच अप विथ, टू कंप्लीट विथ। फॉल थ्रू, टू फेल। फॉल थ्रू का मतलब गिरना। टू फेल, टू स्मेल ए रैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लो। टू स्मेल ए रैट का होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। ठीक है, तो एकदम अच्छा से याद करो। रेड लेटर डे, हैव एंड सिग्निफिकेंट डे। कोई अच्छा दिन को रेड लेटर डे कहा जाता है। टू रन एक्रॉस, टू मीट बाई चांस। ऐसे याद करो, रन एक्रॉस, मैं रोड पर दौड़ते गया तो एक हमारे बहुत पिछड़े हुए दोस्त याद कर, टू मीट बाई चांस। ठीक है, टर्न अ डिफ ईयर। टर्न अ डिफ ईयर मतलब डिश बॉय। एट स्नेल पेस, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। एट वंस विथ, पजल्ड, कन्फ्यूज। रीड बिटवीन द लाइन, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ए मैन इन द स्ट्रीट एंड ऑर्डिनरी पर्सन, या कॉमन मैन भी इसका आंसर होता है। उसके बाद ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स मतलब टू सरेंडर। यमोन सर्विस, सोशल वर्क। सॉफ्ट ऑप्शन, इजी एंड एग्रीबल ऑप्शन। एट द 11th आवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट द 11th आवर मतलब एट अ लेट स्टेज। ठीक है, ए शॉट इन द डार्क, एन अटेम्प्ट टू गेस, एकदम अंधेरों में तीर, जो आप लोग कहते हो ना, अंधेरों में तीर मारना, हो गया। ए शॉट इन द डार्क मतलब एन अटेम्प्ट टू गेस। इन अ नॉट सेल मतलब ब्रीफ। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सिंसियरली। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सिंसियरली। ठीक है, फॉर बेटर और वर्स ऑलवेज। फॉर बेटर और वर्स का क्या होता है, ऑलवेज। ठीक है, ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स मतलब एन अननोन एंट्री, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। एन ए डार्क हाउस, ए डार्क हाउस है, सॉरी, ए डार्क हाउस का हो गया एन अननोन एंट्री। ठीक है, वाइट एलिफेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। कॉस्टली एंड यूजलेस। ठीक है, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। टू फ्लोग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्ट वंस एफर्ट। वेस्ट वंस एफर्ट। स्टोल द शो। स्टोल द शो मतलब होता है वन एवरीबडी प्रेज। वन एवरीबडी प्रेज। उसके बाद टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है लॉस्ट एंड कन्फ्यूज। टू बी ऑल एट सी मतलब लॉस्ट एंड कन्फ्यूज। इज इन द रेड, इज इन द रेड मतलब लॉशिंग मंकी। ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स मतलब वाज फ्रेंडली। ऑन गुड टर्म्स वाज फ्रेंडली। टू पुल वंस सॉक्स अप। टू पुल वंस सॉक्स अप का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड। ठीक है, बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट मतलब व्हेन इट इज़ अप टू यू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। कट कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब एग्री विथ समवन। सी आई टू आई मतलब एग्री विथ समवन। ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब ए पुअर प्लान। ए हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब ए पुअर प्लान। ठीक है, टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट मतलब टू बी डिफीटेड। टू बाइट द डस्ट मतलब टू बी डिफीटेड। टू मर्डर इन कोल्ड ब्लड। टू मर्डर इन कोल्ड ब्लड का होता है टू कमिट अ प्रिवेंट प्लान मर्डर, मतलब एक षड्यंत्र की तरह मारा गया। ठीक है,
उसके बाद लास्ट है टू बी एट 6s एंड 7s इन डिसऑर्डर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आज मैंने कम से कम लगभग 35 करा दिए और बच के आपके पास 65, जो कि कल पूरा कर दूंगा मैं। 100 कल पूरा कर दूंगा आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद 100 का मैं एक बार सिनोनिम्स रिवाइज करा दूंगा आपको, 100 एंटोनिम्स भी रिवाइज करा दूंगा और 100 वन वर्ड भी रिवाइज करा दूंगा साथियों। यहीं से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। प्लीज़ आपसे गुजारिश है आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, इसको डेली सोने से पहले 10-15 मिनट देखो और देखना, यकीन मानना ये सारे आपके जवान पर होंगे। और मैं खुद एयरफोर्स की तैयारी करता हूँ साथियों, मैं डेली 5 मिनट 10 मिनट पढ़ता हूँ इसको। और मुझे अब मैं वीडियो जब बना रहा तो मैं देख भी नहीं रहा था, थोड़ा मोड़ा मुझे इतना जल्दी याद हो रहा है और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। मैं ये ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि जो आपके काम का हो और मेरे भी काम का हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।